के अंदर कांग्रेस ने तो समस्याएं दी। कांग्रेस के समय में तो आतंकी वारदात होती थी, एक कानों में तेल डाल करके चुपचाप सो जाते थे। जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है। चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी, सिर पर गमछा रखकर रोड शो करते योगी आदित्यनाथ। इस तरह के रोड शो योगी की दिनचर्या का हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही वो बीजेपी नेता हैं जिनके आने की आस हर बीजेपी प्रत्याशी लगाए बैठा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने से रैलियों और रोड शो में भीड़ की गारंटी से मिल जाती है। इसी वजह से बीजेपी प्रत्याशियों को योगी का असर पता है। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं अपनी सभाओं में राम मंदिर से लेकर शरिया कानून और विकास से लेकर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर माहौल तो सेट ही कर देते हैं। कांग्रेस देश के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करिए शरिया कानून लागू करना चाहती है, तालिबानी विध्वंस का समर्थन करना चाहती है। और ये जो कांग्रेस की मंशा है या इंडी गठबंधन की मंशा है या आधी आबादी का अपमान तो करती ही है, एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्यान आकर्षित करती है। ये जो दो तीन कुछ ये जो महत्वपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जुड़े हुए, देश की संप्रभुता से जुड़े हुए, आधी आबादी की गरिमा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनमें कांग्रेस की मंशा स्पष्ट उजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रति अच्छा नहीं है। वे एन केन प्रकारेण अपने उस पुराने डीएनए के अनुसार फिर से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ था, जिसके कारण देश लगातार आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की चपेट में आया था, जिनके उस डीएनए के कारण देश के अंदर सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी थी। एक अविश्वास का माहौल देश के अंदर खड़ा हो गया था। कांग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। उनके हर बयान का जवाब विपक्षी नेताओं की सभाओं में भी सुनने को मिल जाता है। लोग ये महसूस करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी और अन्याय सरकार ने बढ़ाया है। जो वादे किए थे किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसान पीछे मुड़ के देख रहा है कि किसान के साथ धोखा हुआ है। ये आतंकवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या। योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बयानों को अपने तरीके से आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। विरासत टैक्स से लेकर मंगलसूत्र और सोने चांदी के हिसाब से लेकर संपत्ति बांटने वाला बयान देकर वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे। भारत के प्रति इनकी मानसिकता क्या है, और इसके बाद इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब नौकरियां छिन गईं और नौकरियां इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये सभी नौजवानों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये पीडीए की लड़ाई बड़ी है, इसको लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। योगी अपनी हर सभा में राम मंदिर का जिक्र करते हैं। वो भले ही विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन उनकी मांग देश के लगभग सभी राज्यों से आ रही है। बीते 25 दिनों में उनके 70 से ज्यादा कार्यक्रम हुए। बिहार, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया। रैलियों के अलावा रोड शो और प्रबुद्ध सम्मेलनों में भी शरीक हुए। वो सुबह से शाम तक प्रचार के बीच सरकारी कामकाज की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिलहाल 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और 5 चरण की वोटिंग अभी भी बाकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चुनाव खत्म होते होते योगी आदित्यनाथ 15 से ज़्यादा राज्यों में 150 से 200 के आसपास रैलियां कर चुके होंगे और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो बीजेपी का लक्ष्य है उसमें अपनी सहभागिता देते नजर आएंगे। लखनऊ से अपने कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।